अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चेहरे की खुशी देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस बात की खुशी चल रही है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नीदरलैंड से मैच जीत चुका है। फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहे मामलात। अगर पहली इनिंग्स में देखें तो फ़खर ज़मान जैसे इंटेंट शो कर रहे थे तो लग ऐसे ही रहा था कि भाई आज तो नीदरलैंड गया। 350 पाकिस्तान कह रहा है, फ़खर ज़मान ने 200 कर देने। बट जैसे ही 2-3 ओवर्स गुजरे गुजरे तो सूरत हाल ही कुछ और थी। उसके बाद जब देखा तो फ़खर भाई वही वापस अपनी प्रीवियस फॉर्म में। फिर बाबर भाई आए। नीदरलैंड लगता है देख रहा है बाबर आजम को आजकल कि यार बाबर जो है ना ऑफ स्पिन पे फंस रहा है। उन्होंने आगे अपने लगा दिया ऑफ स्पिनर, और ऑफ स्पिनर के आगे अच्छे खासे बाबर भाई फंसे। फिर फंसने के बाद बाबर भाई ने कहा कि नहीं यार बस, या तो मैं वापस जा रहा हूँ या फिर मैं बस चार्ज करने लगा। बाबर भाई ने फिर एक थोड़ी सी लूज शॉट मारी और सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दिया। बाबर गए हैं, फिर उसके बाद इमामुल हक ने कहा कि यार बाबर भाई चले गए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं क्रीज पे रहूँ, मेरा भी जाना बनता है, जाके थोड़ा सा उनको मोटिवेट करूँ कि कुछ नहीं होता, प्रेशर सिचुएशन थी, हो जाता है कभी कभी। तो इमामुल हक उनको सपोर्ट करने के लिए जल्दी आउट हो गए थे। फिर रिजवान और सऊद शकील आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और एडवर्ड को भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया। तो उनको समझ नहीं थी आ रही कि कौन सा बॉलर किसके आगे लगाऊं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए उस मिडल ओवर्स के अंदर, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि रिजवान और सऊद जो थे वो अपना एक पॉजिटिव इंटेंट शो कर रहे थे और लग नहीं था रहा कि वो प्रेशर में है, क्योंकि 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी थी। तो उधर फिर एडवर्ड काफ़ी कंफ्यूज रहे। फिर उसके बाद डिलीट को उन्होंने ओवर दिया और डिलीट ने आके काफ़ी अच्छा स्पेल निकाला। उसके बाद फिर सऊद शकील आउट हुए, फिर रिजवान, उसके बाद शादाब और नवाज़ की भी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। बट वो उस तरह से एग्रेसिव नहीं थी जिस तरह से सऊद और रिजवान खेल रहे थे। मे बी स्कोर जो था वो 320 तक चला जाता अगर शादाब एंड नवाज़ जो थे वो थोड़ी सी एग्रेसिव इनिंग्स खेलते। बट शादाब ने फिर थोड़ी सी एग्रेसिव इनिंग्स खेली हैं, बट नवाज़ थोड़ा सा स्लो रहे। बट उसका ये भी था फ़ायदा कि अगर तेज़ खेलते तो मे बी 250 तक भी ना जा सकते। फिर उसके बाद हैरी भाई आए, उन्होंने भी एक छक्का मारा और थोड़ा सा सुकून मिला और 286 का टारगेट मिला। ये मैंने बात की अपनी बैटिंग की कि हमने स्टार्ट में थोड़ा सा बहुत ही गंदा खेले और उसके बाद जो कमबैक किया रिजवान ने और सऊद शकील ने वो आउट क्लास था। उसके बाद थोड़ा सा फिर हम लोग उनकी विकेट गिरने के बाद इफ्तिहार भी गए, आउट हो गए जल्दी। तो उसकी वजह से शादाब और नवाज़ पे थोड़ा सा प्रेशर आया, बट उन्होंने शुक्र है अच्छा इनिंग्स को बिल्ड किया और थोड़ा सा लंबा लेके चले गए, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो 286 पे चला गया। अब मैं नीदरलैंड्स की अगर बॉलिंग की बात करता हूँ तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने जो पहले 10 ओवर्स किए हैं वो थ्रू आउट द गेम, लास्ट 40 ओवर्स जो उनके थे बिल्कुल वैसा कोई भी उनका मतलब उस तरह से कोई 5 ओवर्स कंसिस्टेंट हमें नज़र नहीं आएगी जिस तरह उन्होंने पहले 10 ओवर्स निकाले थे। मिडल ओवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट लेटर ऑन अगर हम एंड की बात करें तो एंड में भी एवरेज बॉलिंग की है इन लोगों ने। मतलब स्टार्ट में बिल्कुल बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की इन्होंने पहले 10 ओवर्स। उसके बाद मिडल ओवर्स के अंदर ये थोड़ा लूज़ हो गए क्योंकि किसी प्लान के साथ स्टिक नहीं रहे ये। उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स की बात करें तो उसके अंदर एवरेज बॉलिंग की है, मतलब नॉट टू बैड और नॉट टू गुड। अगर हम नीदरलैंड्स की बैटिंग की तरफ आते हैं तो नीदरलैंड्स में विक्रमजीत ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया और उसके बाद कोई भी उनका बैट्समैन था वो लंबा नहीं टिक सका, उनके साथ पार्टनरशिप नहीं लगा सका। उसकी वजह ये भी है, मैं ऑलरेडी अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि हसन अली हमारे लिए इस वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। आज उन्होंने उसका छोटा सा एक मतलब इशारा दिया है कि वाकई में वो एक इम्पैक्टफुल बॉलर होंगे इस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने पहली विकेट पाकिस्तान को लेके दी। उसके बाद जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ और इफ्तिहार आए, उन्होंने अपनी पहली बॉल डाली और जो एकरमैन थे उन्होंने रिवर्स स्वीप डाला और वो भी ऑफ साइड पे होके, पूरा ऑफ साइड पे होके रिवर्स स्वीप डाल रहे हैं। तो विकेट टू विकेट शुगर है चाचू ने बॉल फेंका है और वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। उसके बाद पार्टनरशिप लगी है काफ़ी अच्छी, जिस तरह रिजवान की और सऊद की लगी थी इसी तरह इनकी भी लगी थी, विक्रमजीत सिंह की और डी लीड की। इन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शादाब की बॉल के ऊपर विक्रमजीत जो थे, हालांकि वो कोई अच्छी बॉल नहीं थी। उसके बाद डी लीड खड़े रहे एंड तक। उसके बाद उनके बैट्समैन आए, इवन के कैप्टन आया उनका,
वो भी हारिस रऊफ़ ने उनको पहली बॉल के ऊपर ही उनको एलबीडब्ल्यू किया और वो जाते रहे। उसके बाद मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकी नीदरलैंड्स की टीम, क्योंकि लीड के ऊपर भी प्रेशर आ गया था, वो अकेला क्या कर सकता है। अगर हम डी लीड की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने और विक्रमजीत ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है इसके अंदर। अगर उनको कहीं पे डी लीड को विक्रमजीत के बाद कोई छोटी सी पार्टनरशिप भी 50 रन की मिल जाती तो ये मैच बहुत क्लोज आ जाना था। बट अफसोस उनके जो बैट्समैन थे वो उनके साथ नहीं रहे, और उनका कैप्टन भी जो है वो भी बस आते ही चले गए, नहीं तो अगर वो खड़े हो जाते तो शायद मैच जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते, मे बी टोटली डिफरेंट हो सकते थे। बट अगर हम बात करें उसकी बॉलिंग की तो हसन अली ने और हारिस रऊफ़ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ़ ने 3 विकेट्स निकाली हैं। हारिस रऊफ़ जब पहला ओवर करवाया आके तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, बट लेटर उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। तो हसन अली की अगर हम बात करें, हसन अली 4.7 की इकॉनमी है उनकी, और अगर हम बात करें तो मोहम्मद नवाज़ के बाद लोएस्ट है। और अगर हम शहीन हसन और हारिस में बात करें तो हसन की लोएस्ट इकॉनमी है। और मेडन ओवर भी सिर्फ हसन अली ने करवाया। मतलब आप देखें कि हसन अली कितने एक किस्म के यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस पिच के ऊपर। और शादाब खान के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो शादाब को विकेट तो मिली है, लेकिन शादाब ने फिर से वही काम किए हैं, वो जाते हैं शॉर्ट बॉल के ऊपर। और शॉर्ट बॉल तो फेवरेट होती है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो या राइट हैंडेड बैट्समैन हो। अगर मैं नवाज़ की बात करूँ तो इधर से नवाज़ ने भी लेटर ऑन काफ़ी मतलब टर्न करना शुरू किया, और उन्होंने काफ़ी जो मेन विकेट थी नीदरलैंड्स की पूरी बैटिंग लाइन की, वो विकेट भी नवाज़ ने ली। और बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो सऊद शकील थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 68 रन ऑन 52 बॉल्स। ये सारा मैंने अभी पोस्टमार्टम किया है, बट इसमें इतना कोई ख़ास था नहीं पोस्टमार्टम करने का, क्योंकि नीदरलैंड अगर कहीं पे लीड कर रही थी तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले 10 ओवर्स में लीड कर रही थी, उसके बाद वो कहीं पे भी मतलब लीड करते नज़र नहीं आए। हाँ, अगर बात करें लेटर ऑन इन सेकंड इनिंग तो वो थोड़ा बहुत जब विक्रमजीत के साथ उनकी पार्टनरशिप लग रही थी तब वो थोड़ा बहुत लग रहा था कि नीदरलैंड शायद यहाँ से थोड़ा बहुत मैच निकाल सकती है। बट जब विक्रमजीत आउट हुए तो उसके बाद फिर से वही सिचुएशन आ गई कि मतलब मैच उनका लग गया साइड पे। तो ये बेसिकली आज का पोस्टमार्टम था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।